गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में 4 फरवरी 2026 की रात हुई दुखद घटना ने सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरे शहर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 में रहने वाली 3 सगी बहनें अचानक चर्चा के केंद्र में आ गई। घटना रात करीब 2:30 बजे सामने आई, लेकिन इसके बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है उसने इस मामले को एक साधारण पारिवारिक त्रासदी से कहीं आगे ले जाकर एक गहरी साजिश की शक्ल दे दी है। शुरुआत में माना जा रहा था कि बच्चियां किसी खतरनाक ऑनलाइन गेम, खासकर तथाकथित कोरियन लवर गेम के प्रभाव में थी, लेकिन अब पुलिस सूत्रों ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ कहा है कि ऐसा कोई गेम सामने नहीं आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में कोरियन लव जैसा कोई गेम इस मामले से जुड़ा नहीं लग रहा है। ये बयान अपने आप में कई नए सवाल खड़े करता है, जैसे कि अगर गेम नहीं था तो फिर आखिर किस चीज ने तीनों बहनों को इतना बेचैन कर दिया जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। घर से बरामद 8 पन्नों की डायरी ने पूरे मामले को रहस्यमय मोड़ दे दिया है। डायरी में बार बार लिखा गया है कि वी लव कोरियन कल्चर। तीनों बहनों ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि वो कोरियन कल्चर, के पॉप म्यूजिक, कोरियन फिल्में, शॉर्ट फिल्में और सीरीज की गहरी दीवानी थी। डायरी में यह भी दर्ज है कि उनका मोबाइल बंद कर दिया गया था और यही बात उन्हें बेहद परेशान भी कर रही थी। उन्होंने लिखा कि वो कोरियन कल्चर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल लगाव था या उन्हें किसी डिजिटल नेटवर्क के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक परिवार ने हाल ही में बच्चों को मोबाइल देने से मना कर दिया था। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से बच्चियां बेहद बेचैन हो गई थी। लेकिन क्या सिर्फ मोबाइल छीनने से इतनी डीप रिएक्शन संभव है? कुछ जानकारों की माने तो बच्चों के दिमाग में कोरियन कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह की सांस्कृतिक घुसपैठ की तरह बैठ चुका है। क्या किसी अज्ञात डिजिटल ग्रुप ने कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले बच्चों को निशाना बनाया है? क्या उन्हें इमोशनली इतना निर्भर बना दिया गया है कि फोन बंद होते ही वो खुद को कटा हुआ महसूस करने लगी थी? पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियां कोविड के बाद से स्कूल नहीं जा रही थी। पढ़ाई में कमजोर होने और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई थी। ऐसे में मोबाइल ही उनकी दुनिया बन गया था। परिवार का कहना है कि फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और पिता ने हाल ही में ज्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर डांट भी लगाई थी। यहीं से साजिश का शक और गहरा होता है। क्या कोरोना के बाद ऑनलाइन दुनिया ने बच्चों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया था? क्या सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा नेटवर्क सक्रिय था जो अकेले और इमोशनली वीक बच्चों को निशाना बनाता था? पुलिस अब तीनों बच्चों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कर रही है। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि वो किस चीज के ऑनलाइन कंटेंट से जुड़ी थी और आखिर समय में चल क्या रहा था। गाजियाबाद से अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।